बाबा साहेब अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आज इस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है पीडीए का। आपने सही कहा था, आज के दिन वो इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं, क्योंकि सभी अभी उस गठबंधन में हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया था। हद होती है, 300 सांसद मिलना चाह रहे थे, केवल मिलना चाह रहे थे। निर्वाचन आयोग जो आयोग है वहां जाना चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन के कारण बहुत मुश्किल से मिली है यह आजादी। इस आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना खून बहा दिया। तब जाकर के जो अभी आपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तब जाकर के आपको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। मगर आज वो आजादी खतरे में है। वो अधिकार जो हमें भारत के संविधान ने दिया था, वो अधिकार जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, भारत की जनता को दिया था। और याद रखिएगा कि भारत का संविधान भारत की जनता के लिए है। और 26 जनवरी को जब लोग शपथ लेते हैं तो यही लेते हैं कि हम भारत के संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अर्थात अपने आप को अर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। वो संविधान कैसा था? वो संविधान वो था, वो दलितों जूते ना हो, लेकिन हाथ में कलम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम आ जाएगा, उस दिन उस बच्चे की तकदीर बदल जाएगी। ये थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, उस समय जब दलित समाज के लोग गांव के कुएं से पानी नहीं पी पाते थे, उस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और यहीं से नहीं, विदेशों से भी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया उन्होंने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। और इसीलिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली, साप्ताहिक मूक नायक, अर्थात जो दर्द था दलित समाज का उसको उठाएंगे। भारत के संविधान की बात करेंगे कि भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हमें बताया जाए कि हमारा नाम काटा गया। तो क्यों काटा गया? इलेक्शन कमीशन बताने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि बिना किसी जायज कारण के लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। किसी को मृतक बता दिया गया, किसी को कुछ। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे अधिकारों को छीना जाए। हमारे अधिकारों को छीन करके जिस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे ही उनको चौथी बार भी बनाया जाए। ये इसलिए हो रहा है। मगर मैं धन्यवाद दूंगी बहुत से ऐसे लोगों को भी, जेडीयू के भी कुछ सांसद हैं, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, जिसे आप चिराग पासवान देखते हैं, उनकी पार्टी के भी कुछ सांसद, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के भी कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ में आए, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह से उनको निकल जाएगी। जहां भी उसने गठबंधन किया, उस पार्टी को समाप्त करने का काम उसने किया है। आज इनको लगने लगा, ये सच्चाई तो ये है कि आज इनका मैडम जी आज बहुतुरा गांव में आए, क्या कुछ कहेंगे? बहुतुरा गांव में आज पीडीए की बैठक थी और इत्तेफाक ये भी रहा है कि आज के दिन ही इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा भी शुरू हुई है। और इसमें भी हम लोगों ने ये बात किया यहाँ पर कि हमें सरकार को बदलना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपने वोटों की सुरक्षा करनी होगी।
जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार अलोकतांत्रिक ढंग से लोगों का नाम कटवा दे रही है, वोटर लिस्ट से छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 दिन के अंदर जो नाम उसने काटे हैं मतदाता सूची से लोगों के, उनको कारण सहित डिस्प्ले करे और अपनी वेबसाइट पर भी करे। तो ये निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जीत है। मैडम, पूजा पाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी उस समय वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का वोट का अधिकार छीन रहा है। सरकार किससे बदलती है? उन्होंने आरोप लगाया कि हमको वोटों से सरकार बनती है। देश को आज़ादी मिली तो इसलिए बनी कि लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिले, और इसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। डॉक्टर लोहिया जी से ले मुलायम सिंह जी तक और माननीय अखिलेश यादव जी से शिवपाल जी तक सभी लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा वोटों का अधिकार, हमारा मताधिकार सुरक्षित रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से वोटों की लूट हो रही है, और इसी के लिए यात्रा निकल रही है। तमाम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज आपने खुद देखा होगा कि जेडीयू के भी कुछ सांसद हैं और रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिसका नेतृत्व अब चिराग पासवान जी करते हैं, उनके भी कुछ सांसद, तेलुगु देशम के नायडू जी, तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज महसूस कर रहे हैं कि नहीं, इस वोट की लूट को रोकना होगा। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह से अपने सहयोगी दलों को भी निगल जाएगी। आज उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात कर बाहर निकलते हुए मीडिया से कहा कि हमको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। किसने? पूजा पाल ने। देखिए, उन पर क्या उस बात पे बहस करना है? आज जब देश के सामने इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों की आज़ादी खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, तमाम चीज़ें खतरे में हैं, पूजा पाल जी को उन्होंने टिकट दिया, वो विधायक बनी, बाकी की बात वो है। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि हमारे वोट का जो वोट है हमारा, वो सुरक्षित रहे। अगर हमारा वोट ही लुट जाएगा तो ये सरकार कैसे बदलेगी? और जहाँ तक सवाल है देश के प्रधानमंत्री का, वो केवल और केवल फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, जो अंग्रेज़ों की थी। वो देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। शिक्षा का अधिकार भारत का संविधान दे रहा है, लेकिन ये बजाय इसके कि विद्यालय खोलें, जो विद्यालय खुले हैं उनको भी बंद कर रहे हैं मर्जर के नाम पे। मैं पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जब मान लीजिए कि 1000 विद्यालय हैं, मर्जर के बाद ये 500 बचते हैं, तो नए शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ होगी? नियुक्ति बंद। सेना में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। रक्षा मंत्री जी इसके ऊपर क्या अपना कोई स्टेटमेंट देंगे? वो पद क्यों खाली हैं? और 4 साल के लिए आप अग्निवीर ठेके पे दे रहे हैं। क्या ये सवाल भारत की जनता नहीं कहेगी? भारत के संसाधनों की लूट हो रही है। 1% लोग, जिसमें अंबानी हैं, अडानी हैं, ये लोग हैं, ये लोग 73% संसाधनों के ऊपर इनका कब्जा है। लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बैड लोन खुद आरबीआई ने माफ़ किया। ये बैड लोन किसका था? क्या ये किसानों का था? नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का था। किसी का 10,000 करोड़, किसी का 20,000 करोड़, किसी का 30,000 करोड़, इतने बड़े बड़े अमाउंट थे। ये पैसा क्या प्रधानमंत्री के घर से आया था? ये पैसा न प्रधानमंत्री के घर का था, न उद्योगपति के घर का था। ये पैसा भारत की जनता का था, मध्यम वर्ग का था। जो 32% मध्यम वर्ग है, वो अपनी मेहनत की कमाई बैंक से नोट नहीं छापते हैं, वो पैसा इनको लोन के लिए दिया गया। और भारत का किसान, उसको लोन कितना मिलता है? मैक्सिमम 3 लाख। वो 3 लाख का लोन नहीं दे पाता तो उसकी आरसी कट जाती है। आरसी कट जाती है, किसान आत्महत्या कर लेता है। 3 लाख के लोन के लिए आरसी कटती है, और 1000 करोड़ का लोन, 10,000 करोड़ का लोन, 15,000 करोड़ का लोन माफ। मैडम, देखा जाए आपने तहसील का चर्चा किया, और तहसील में आज याद निवास जन्म प्रमाण पत्र के लिए गाजीपुर में 3-3 महीने चक्कर करना पड़ रहा है लोगों को। इसके लिए क्या करेंगे? आपका कदम क्या? इसके लिए यही करें कि इस सरकार को बदलें, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनेगी। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, जिस तरह से 2016 में ये तहसील बनी थी, माननीय अखिलेश जी और माननीय शिवपाल जी के उनके आशीर्वाद से ये तहसील बनी थी, लेकिन वो काम वहीं पर रुका पड़ा हुआ है। तहसील का भवन नहीं बना। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने एक ईंट नहीं रखी।
लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ 2027 में निश्चित रूप से ये सरकार बदलेगी, ये निज़ाम बदलेगा, ज़हूराबाद की तस्वीर बदलेगी, गाज़ीपुर की तकदीर बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तकदीर बनेगी और यकीनन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।